अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम नाइट्रोजन साइकिल के सबसे पहले मरहले नाइट्रेट्स की तैयारी के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल की अहमियत, उसकी तारीफ़ और नाइट्रोजन साइकिल के जो मुख्तलिफ मरहले हैं उनके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम सबसे पहला जो मरहला है जो नाइट्रेट्स की तैयारी का है, इसके दो मुख्तलिफ तरीके थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन और अमोनिफिकेशन और नाइट्रीफिकेशन। इन दो तरीकों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के तरीके के बारे में। इस तरीके में नाइट्रेट्स की तैयारी होनी है जिनको पौधों ने हासिल करना है, और जब नाइट्रेट्स पौधे में जाएंगे तो फिर वो जो नाइट्रेट्स की शक्ल में पौधे में नाइट्रोजन गई है, वो नाइट्रोजन पौधों से बाकी जानदारों यानी जानवरों में जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? पहले हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की तारीफ लिख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट्स में तब्दील हो जाना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अगर हम फॉर्मूले लिखें, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 है, और अगर ये नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट्स में तब्दील हो जाए, नाइट्रेट्स का फॉर्मूला NO3 और ऊपर -3 चार्ज है। तो NO2 यानी नाइट्रोजन गैस और ये नाइट्रेट्स है, तो जब नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट्स में तब्दील हो जाती है, इस अमल को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन के गुज़िश्ता लेक्चर में हमने 3 मुख्तलिफ तरीकों के नाम पढ़े थे। नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीकों से होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो पहला तरीका है वो है फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पहले हम वो पढ़ेंगे। फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या मुराद है? अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये जो अमल है जिसमें नाइट्रोजन गैस ने नाइट्रेट्स में तब्दील होना है, ये फ़िज़ा में इस अमल का अगर आगाज़ हो, फ़ज़ा यानी हवा में इस अमल का आगाज़ हो, तो इसे कहेंगे फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसे? ये हम जानते हैं। जब आसमान पर बिजली चमक रही होती है और आंधी और तूफान होता है, और उस आंधी और तूफान के दौरान जब आसमान पर बिजली चमक रही होती है, उस वक्त जो हवा में नाइट्रोजन या फ़ज़ा में नाइट्रोजन गैस होती है, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में तब्दील हो जाती है। कैसे? ये मैं आपको बता देता हूँ। ये नाइट्रोजन गैस जो फ़ज़ा में होती है, जब आंधी और तूफान के दौरान बिजली चमकती है, तो वो जो बिजली की एनर्जी होती है, वो फ़ज़ा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में तब्दील कर देती है। नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है, चूँकि फ़ज़ा में ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन गैस, दोनों गैसें होती है। गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको फ़ज़ा या हवा की केमिकल तरकीब बताई थी। तो
जब बिजली चमकेगी आंधी और तूफान के दौरान, तब फजा में मौजूद नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी और नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। ये कहेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन गैस है और ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फजा में बना और ये जो फजा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो बिजली के चमकने से बना, ये पानी के साथ जब बिजली चमकती है, आंधी तूफान होता है, बारिश का जो पानी होता है वो फजा में मौजूद इस नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ बारिश का पानी रिएक्ट करता है, तो ये फजा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड्स में तब्दील हो जाता है। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करने से, मिलने से दो तरह के एसिड बनते हैं। एक है नाइट्रिक एसिड और दूसरा है नाइट्रस एसिड। यहाँ पर पहले मरहले में नाइट्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन गैस मिली तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना। दूसरे मरहले में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ पानी ने रिएक्ट किया, तब दो किस्म के एसिड बनेंगे। एक है नाइट्रिक एसिड और दूसरा है नाइट्रस एसिड। इस वाले को कहेंगे, जिसमें 3 ऑक्सीजन है, इसे कहेंगे नाइट्रिक एसिड। और ये जिसमें 2 ऑक्सीजन है, इसे कहेंगे नाइट्रस एसिड। तो ये कब होगा? जब नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करेगी। तब जब नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बन जाएंगे तो ये बारिश के पानी के साथ नीचे मट्टी या ज़मीन पे गिरेंगे। मट्टी या ज़मीन में साल्ट्स होते हैं, नमकियात होते हैं, तो ये मट्टी में जाकर ये दोनों किस्म के एसिड साल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। ये साल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे और ये साल्ट के साथ रिएक्ट करके नाइट्रेट्स में तब्दील हो जाएंगे। ये आखिरकार नाइट्रेट्स बन जाएंगे। तो ये जो पूरा अमल हमने पढ़ा, जो कि नाइट्रोजन गैस से शुरू हुआ और नाइट्रेट्स पर ख़त्म हुआ, चूँकि इस अमल का आगाज़ फ़ज़ा में हुआ था, इसलिए इस अमल को, जिसमें नाइट्रोजन गैस आखिरकार नाइट्रेट्स में तब्दील हो गई, इसको फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। तो ये हमने फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ी। इसका हर मरहला हमने पढ़ा और देखा कि किस तरह से जो नाइट्रोजन गैस है वो नाइट्रेट्स में तब्दील। नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो दूसरा तरीका है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? बायोलॉजिकल का मतलब है जानदार। अगर जानदार, कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को हासिल करके उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं। तो ये वाली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई है, ये वाली जो नाइट्रोजन गैस की नाइट्रेट्स में तब्दीली हो रही है, चूँकि जानदारों के ज़रिए हो रही है, इसलिए से कहेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की तारीफ क्या होगी? अगर नाइट्रोजन गैस
कुछ बैक्टीरिया के जरिए नाइट्रेट्स में तब्दील हो तो इसे बायोलॉजिकल, क्योंकि अब नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करने के लिए जानदार कारफरमा हो रहे हैं। जहां जानदार आता है उस जगह हम बायोलॉजिकल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर नाइट्रोजन गैस कुछ बैक्टीरिया के जरिए नाइट्रेट्स में तब्दील हो तो इसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने जाना। वो वाले जानदार जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सरंजाम देते हैं उन्हें कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल सरंजाम देते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, एक आज़ादाना भी होते हैं, आज़ादाना ये मिट्टी में रह रहे होते हैं, या फिर ये सिम्बियोट्स भी होते हैं। सिम्बियोट्स, सिम्बाइंट्स या सिम्बियोट्स कहते हैं ऐसे जानदारों को जो आज़ादाना नहीं रहते बल्कि दूसरे जानदारों के साथ मिलकर रहते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में तब्दील करते हैं मिट्टी में होते हैं, और ये दो तरह के होते हैं। कुछ आज़ादाना होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं, और कुछ दूसरे जानदारों के साथ मिलकर रहते हैं, उन्हें कहते हैं सिम्बियोट्स। तो ये दूसरा तरीका हमने पढ़ा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो तीसरा तरीका है वो है सनाती नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सनाती नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल सनात में होगा तो इसे सनाती नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। इसके दौरान क्या होगा? इसके दौरान जो नाइट्रोजन गैस है, फजाई नाइट्रोजन गैस, उसको हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाया जाएगा या रिएक्ट करवाया जाएगा। ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव की मौजूदगी में हम क्या करेंगे, सनअत के अंदर किसी जगह पर किसी खाने में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाएंगे और वहाँ पर दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा रखेंगे और दबाव यानी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रखेंगे। तो ज़्यादा दर्जा हरारत और दबाव की मौजूदगी में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाएगी और उस अमोनिया को नाइट्रेट में तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये नाइट्रेट जो सनअत के अंदर बन रहा है, इस तरह की नाइट्रोजन फिक्सेशन को जो सनअत में हो रही है इसे सनअती नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। तो सनअती नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो गई, कैसे होगी? सनअत में नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिला दिया जाएगा, ज़्यादा दर्जाए हरारत और ज़्यादा दबाव यानी प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाया जाएगा। तो पहले अमोनिया बनेगा, अमोनिया गैस बनेगी और फिर इस अमोनिया गैस को अमोनियम नाइट्रेट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसका फॉर्मूला कुछ यूं होगा। आप देख सकते हैं NO3 अमोनियम नाइट्रेट। तो ये अमोनिया गैस है, पहले नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को ज़्यादा दर्जा हरारत और ज़्यादा दबाव
की मौजूदगी में मिलाकर अमोनिया गैस बनाई जाती है और फिर अमोनिया गैस को अमोनियम नाइट्रेट में तब्दील कर दिया जाता है, तो ये भी नाइट्रेट ही बन गया। तो ये जो नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट में अमोनियम नाइट्रेट में तब्दील हो रही है सनअत में, इस पूरे अमल को सनअती नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो आज हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन को तफसील से जाना और देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए किस तरह से नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट में तब्दील हो रही है। नाइट्रेट की तैयारी का एक और तरीका अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन, ये आने वाले लेक्चर में हम तफसील से पढ़ेंगे। और फिर हम आने वाले लेक्चर में ये भी जानेंगे जो नाइट्रेट्स बन रहे हैं ये किस तरह से जानदार के जिस्म में आएंगे, नाइट्रोजन कैसे माहौल से जानदार में आएगी और फिर ये जानदार से वापस माहौल में कैसे जाएगी, ये सब कुछ आने वाले लेक्चर में। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने जाना कि नाइट्रेट्स की तैयारी कैसे होती है। हमने नाइट्रेट्स की तैयारी का एक तरीका पढ़ा जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन था। हमने पढ़ा कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है इसके दौरान नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट्स में तब्दील हो जाती है और इसकी मज़ीद 3 इक़साम पढ़ी जो कि सनअती नाइट्रोजन फिक्सेशन थी, फ़ज़ाई नाइट्रोजन फिक्सेशन थी और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन थी। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में नाइट्रोजन साइकिल के बकिया मराहिल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।